हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 7th मैथ अध्याय 1 पूर्णांक की समझ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिर इसका एक्सरसाइज भी करेंगे। ध्यान से देखना है पूर्णांक की समझ होता है क्या। तो इसमें आपको जानना है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर, ठीक है। तो पूर्णांक देखिए होता है क्या, उसके बारे में पहले समझना है, ठीक है ना। तो ये देखिए बाबू, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये तो बाबू यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है बाबू, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है बाबू, पूर्णांक कहा जाता है। यानी पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहा जाता है। जहाँ माइनस इन्फिनाइट है, डॉट डॉट डॉट, -3 है, -2 है, -1 है, बराबर, इसको बोलते हैं बाबू ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये देखिए प्लस वाला जो है 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनाइट है, इसको बोलते हैं बाबू धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जीरो जो है ना बाबू, इसको ना तो धनात्मक ना तो जीरो जो है ना बाबू, इसको ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, केवल पूर्णांक कहा जाता है। केवल क्या कहा जाता है बाबू, केवल पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है ना। तो जीरो को केवल पूर्णांक कहा जाता है। जब भी जीरो आंसर आए तो आपको नहीं प्लस में लिखना है नहीं माइनस में लिखना है, ठीक है ना। जीरो को हमेशा क्या लिखेंगे बाबू, जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बेसिक ध्यान देना है, ठीक है ना। अब यहाँ तो बता दिए बाबू। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कैसे, हम बताते हैं, देखना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना बाबू, 3 से पहले का पूर्णांक है, पहले का पूर्णांक है, 3 से पहले का पूर्णांक है। तो देखिए 3 से पहले क्या होता है बाबू, 2 होता है। वो 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो पहले पूछेगा तो इसका पहले देखेंगे, बाद पूछेगा तो इसको बाद देखेंगे। जैसे यहाँ 3 के जगह पर कह दिया -3 के पहले का पूर्णांक है, तो देखिए -3 है बाबू, -4 है, ठीक है, -5 है, डोडोर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, फिर -2 है। तो देखिए -3 के पहले का पूर्णांक क्या होगा बाबू, -4 होगा, ठीक है ना। अब बाद का पूर्णांक क्या होगा बाबू, -2 होगा। इसका देखना है एक्सरसाइज, पूरा ईजी है। अब देखिए एक्सरसाइज बताता हूँ इसका। देखिए बाबू, क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। सभी पूर्णांक लिखिए। तो देखिए इसका हम हल कर रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो देखिए इसमें क्या कर रहा, -5 और 5 के बीच कर रहा है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका हल लिख रहे हैं, ठीक है ना बाबू। -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक। देखिए क्या होगा बाबू, -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांक। तो जैसे देखिए आपको पूर्णांक के बारे में बताए हैं, माइनस इन्फिनाइट से डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, उसके बाद 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट ऐसे जीते रहेगा, ठीक है ना। तो हमें कहा जा रहा है -5 है बाबू और क्या है, 5 है, ये दोनों के बीच के पूर्णांक, सभी पूर्णांक कह रहा था। -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांक को लिखिए। तो -5 और 5 के बीच में कितना पूर्णांक है, ए हुआ, ए हुआ, टोटल लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हो जाएगा -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर, यानी 1 नंबर का 1 नंबर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर देखिए। तो बी नंबर क्या है बाबू, -2 और 8 के बीच सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक।
तो देखिए बाबू पूर्णांक के बारे में आपको बता दिए इसलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो -2 है ना, और 8 के बीच सभी पूर्णांक क्या होगा बाबू, -1 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 तक। तो ये क्या हो गया बाबू, -2 और 8 के बीच सभी पूर्णांक। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर बी नंबर का। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 नंबर क्या कह रहा है बाबू, -6 और 2 के बीच, -6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, सी नंबर क्या है, -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। तो लिखेंगे देखिए सॉल्यूशन में, -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक, ठीक है बाबू। तो -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक क्या होगा बाबू, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए डी नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डी नंबर में, कहाँ गया, यहाँ देखिए डी नंबर में कह रहा -4 और -10 के बीच सभी पूर्णांक लिखना है। तो देखिए यहाँ -4 और -10 के बीच सभी पूर्णांक, तो -4 और 10 के बीच, -4 और -10 के बीच सभी पूर्णांक क्या होगा बाबू, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए, यानी बड़ा पूर्णांक पर घेरा लगाना है। इसका बड़ा पूर्णांक देखना है, बड़ा पूर्णांक कौन है। तो देखिए इसका हल बाबू, हल कर रहा हूँ 2 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन। तो अब देखिए -20 बड़ा है कि 4 बड़ा है, क्योंकि देखिए माइनस में जितना बड़ा रहता है उतना छोटा होता है, ठीक है ना। तो इस दोनों में कौन बड़ा है बाबू, तो 4 बड़ा है। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार ए दोनों में देखिए -15 बड़ा है कि -8 बड़ा है, तो क्या होगा, -8 होगा। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बाबू 0 है और -5 है, तो 0 -5 में कौन बड़ा पूर्णांक है, तो बड़ा पूर्णांक होगा बाबू कौन, 0 होगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखना है डी नंबर। तो डी नंबर क्या है, -20 है और -7 है। तो इसमें बड़ा पूर्णांक कौन है बाबू, बड़ा पूर्णांक है -7। पूर्णांक के बारे में बताए हैं, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा समझ जाइए फिर से। ये देखिए क्या है, ये संख्या रेखा है मान लीजिए, ठीक है ना बाबू। क्या है, संख्या रेखा। ये -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक। यहाँ क्या होता है, 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसे डॉट डॉट जाता है। फिर इधर क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए -2 है, -1 है, ठीक है ना। तो इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो घटेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या सीख मिला, ये देखिए -1 है, ये -2 है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है बाबू, तो -1 बड़ा है। राइट की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो घटेगा, ठीक है ना बाबू। उसी प्रकार इसे देखिए -20 था, -7 था, बड़ा पूर्णांक क्या होगा बाबू, -7 होगा, क्योंकि क्या राइट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना ई नंबर। तो ई नंबर क्वेश्चन है बाबू 25 और -2। तो 25 -2 में बड़ा पूर्णांक क्या है बाबू, 25 है। तो 25 इसका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अब देखिए एफ नंबर। तो एफ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -20 है, -18 है। तो -20 और -18 में बड़ा पूर्णांक क्या है बाबू, -18 है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है बाबू, ठीक है ना। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह। ये क्या है बाबू, छोटा का चिन्ह है, ये बड़ा का है, और ये क्या है, बराबर का है, ठीक है ना, को भरिए। अब देखिए सिंपल मेथड में आप समझिए, बच्चा है इसलिए, बच्चा को बच्चा इसलिए कहा जाता है बाबू क्योंकि उसे बचाना पड़ता है, इसलिए बच्चा के मेथड में समझाते हैं। ये जो खुला हुआ है ना बाबू, ऐसे करके खुला हुआ है, तो ये समझिए आपका मुंह है। तो जिधर बड़ा रहेगा उधर मुँह खोल देंगे। अब बराबर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 5 है, 5 है, तो ये क्या बराबर का चिन्ह लगेगा, तो बराबर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये चिन्ह में कितना प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ समझना है। ये मान लीजिए जिधर खुला हुआ है ना, ये समझिए आपका मुँह है, तो जिधर खुला हुआ रहेगा, ठीक है,
ये समझिए बाबू, देखिए खुला हुआ है तो जिधर खुला हुआ है वो समझिए आपका मुंह है, ठीक है। तो जोन संख्या बड़ा रहेगा ना उधर मुंह खोल देंगे, क्या करेंगे, खोल देंगे, ठीक है ना बाबू। अब देखना पहला क्वेश्चन इसका है -6 बड़ा है कि -8 बड़ा है। तो ऋणात्मक में जितना बड़ा रहता है उतना छोटा होता है, तो इसमें बड़ा क्या है बाबू, ए है, तो इधर मुंह खोल दीजिए, ठीक है ना। तो ई हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना बाबू। अब ई देखिए 4 और 0 में कौन बड़ा है बाबू, 4 बड़ा है, तो जे बड़ा रहेगा उधर की तरफ मुंह खोल देना है, ठीक है ना। अब देखना सी नंबर -15 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो कौन बड़ा है बाबू, 5 बड़ा है, तो इधर मुंह खोल दीजिए, ठीक है ना। अब ये देखिए क्या है, -50 बड़ा है कि -54 + 4, तो देखिए बाबू यहाँ थोड़ा समझना है, -54 + 4 क्या होगा, -50 होगा। तो इधरों -50 है, इधरों -50 है, दोनों क्या है बाबू, बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर का सिंबल लगेगा। अब ये देखिए सिंपल है, 25 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ कोची का चिन्ह लगेगा बाबू, बराबर का। अब यहाँ देखिए समझना है, ये घटेगा तो बाबू -11 आएगा, ये घटेगा तो माइनस क्या आएगा, 18 आएगा। अब सोचिए खुद, ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तो आपको पता है बाबू माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो बड़ा कौन होगा बाबू, -11, इसलिए इधर मुँह खोल दिए। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में लिखिए, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब बढ़ना है, समझ गए ना बाबू। इसी को आरोही क्रम बोला जाता है। आरोही क्रम मतलब क्या था बाबू, बढ़ते क्रम। आरोही, जैसे आपका गांव है, किसी का नाम है रोही, तो क्या कहेगा, रोही आओ ना, तो कोई आएगा तो क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। तो आरोही क्रम के मतलब क्या होता है बाबू, बढ़ते क्रम। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसको छोटा देखते हैं। देखिए इसका हल क्या होगा। तो सबसे छोटा कौन है बाबू, तो सबसे छोटा -8 है। इससे थोड़ा बड़ा कौन है बाबू, -5 है। इससे थोड़ा बड़ा कितना है, -2 है। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन होगा बाबू, 12 होगा। फिर क्या होगा, 15 होगा। ये क्या होगा, 20 होगा। तो ये देखिए बढ़ रहा है ना, -8 था फिर -5 हो गया, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा रहता है उतना छोटा होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखिए बढ़ा है, फिर यहाँ से बढ़ा, ये बढ़ते क्रम में लिखा गया। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए बी नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर बी है, इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इसका हल, तो सबसे पहले इसको छोटा देखना है। तो माइनस में जितना बड़ा रहता है उतना छोटा होता है। तो सबसे छोटा बाबू -15 है, इससे थोड़ा बड़ा -4 है, इससे थोड़ा बड़ा 2 है, इससे थोड़ा बड़ा 0 है। फिर 0 के बाद क्या है बाबू, 5 है, 5 के बाद क्या है, 8 है। तो ये क्या हो गया बाबू, ये बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। आगे का इसका पूर्णांक बताना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है बाबू, आपको देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। इसका अगला पूर्णांक बताना है, ठीक है ना। अगली पूर्णांक कर रहा था, एकदम सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। राइट हैंड किधर है, इधर है ना, इस डायरेक्शन में राइट हैंड तो इधर है। तो इधर देखना वो संख्या के, ठीक है ना, राइट की तरफ देखना है। तो 18 है ना बाबू, 18। फिर क्या होता है बाबू, -17 होता है, ठीक है ना। फिर -16 होता है, इस कंडीशन में होता है ना। तो इसका अगला पूर्णांक कहेगा, राइट हाथ की तरफ जाएंगे, तो इसका अगला पूर्णांक क्या होगा बाबू, -17 होगा। क्या होगा, -17 होगा। ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार देखिए 15 है, तो 15 के अगला पूर्णांक क्या होगा, राइट की तरफ जाइए ना, 15 के बाद 16 होगा। क्या होगा बाबू, 16। तो इसका आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। बस राइट हैंड की तरफ चलना है, ठीक है ना। अब देखिए 20 है, तो 20 के आगे का पूर्णांक क्या होगा, देखिए 20 है, तो इसका आगे मतलब क्या हुआ, आगे जाएंगे ना इसका, तो इसका क्या हो गया, 19 हो गया। यानी इसका अगला पूर्णांक क्या होगा बाबू, -19 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा -19। अब देखिए 18 है, बस राइट हैंड की तरफ चलना है। जब भी बड़ा पूर्णांक कहेगा, अगली पूर्णांक कहेगा ना, तो राइट हैंड की तरफ चलना है, ठीक है ना। पूर्णांक लिख दीजिएगा, राइट हैंड की तरफ चलना है। तो 18 के आगे क्या होगा बाबू, 19 होगा। क्या होगा बाबू, 19 होगा, ठीक है ना। वो -5 है, तो माइनस के आगे का पूर्णांक क्या होगा बाबू, -4 होगा। -4 होगा, तो इसका आंसर -4 हो गया। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की पहले का पूर्णांक बताइए। तो इसका पहले का बताना है। जैसे 25 है, तो इसको आगे का पूर्णांक हुआ 26, इसका पहले का हुआ पूर्णांक। तो ये देखिए यहाँ है बाबू, आप है, ठीक है ना। 2 गो हाथ है, इधर एगो हाथ है, एगो आपका इधर है ना, ये लेफ्ट हैंड है। तो जब भी पहले का पूर्णांक कहेगा ना, पहले का पूर्णांक, तो लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है। तो लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा है बाबू, 24 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा, ठीक है ना। बस लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है आपको, ठीक है।
अब देखिए क्या है, -59 है, तो इसका पहले का पूर्णांक क्या होगा बाबू, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो -60 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -55 का पहले का पूर्णांक क्या हो जाएगा बाबू, लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो -56 हो जाएगा, क्या होगा, -56। उसी प्रकार डी नंबर है, -26 का पहले का पूर्णांक क्या होगा, देखिए पूर्णांक लिखिएगा ना, इसे लिखते हैं -27 लिखते हैं ना, फिर -26, तो लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है, तो क्या मिला बाबू, -27, तो इसका आंसर क्या हुआ बाबू, -27 हुआ। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 100, तो 100 के पहले का पूर्णांक क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो इसका पहले क्या आ जाएगा बाबू, +99, तो +99 लिखिए या 99 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या का कोई भी चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो क्या हो गया बाबू, +100 का पहले का पूर्णांक 99 हो गया। ठीक है बाबू, यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आई विश आई कुड टेल यू।